बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं हंसते मुस्कुराते रहें। तो वेलकम बैक अनाबियाज़ किचन एंड रूटीन में, जो कि आपका अपना चैनल है, जहाँ पे मैं आपकी मनपसंद रेसिपीज़ और रेमेडीज़ लेके आ रही हूँ और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके लिए रेमेडीज़ आ रही हैं और आप पसंद कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया कि आपने अप्रिशिएट किया, मेरे विटामिन सी सीरम को बहुत पसंद किया। तो प्लीज़ इसी तरह से देखते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए, और प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आप किस किस कंट्री से, किस किस शहर से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को, मेरी रेमेडीज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो यहाँ पे हाज़िर हूँ आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेके आपके लिए, सीज़न के हवाले से, आउट ऑफ सीज़न, दोनों ही तरह से आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। कपड़ों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंट के साथ, जो मैंने किशलिंग करके डाले हुए थे, और मैंने कहा आज आपसे मुकम्मल इसका रिव्यू दिया जाए कि आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्रेसिंग कैसे करनी है। और अगर आपको खुले कपड़े चाहिए और उनको सोच रहे हैं कि कैसे बनवाए जाएं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज ये सब मसाइल आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ को ड्रेस बनवाने में मसला होता है कि अब हम खुले सिलाई, किस तरह की सिलाई जो कि हम नेक्स्ट बाद में भी ज़रूरत के बाद भी इस्तेमाल कर सकें। बस आज की वीडियो में आपके लिए जो ड्रेसिंग की जाएगी वो हर तरह की बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपसे शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सीज़न के हवाले से थोड़ी बहुत जेंट्स में, लेडीज़ में शॉपिंग करना थी। तो यहाँ पे ये हमारे जो गेस्ट आए हुए थे भाई, इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करनी थी। मैंने भी अनाबिया के पापा के लिए कुछ लेना था, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अनाबिया के पप्पो का सूट दिखा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर में चले जाना था अपने घर। कुछ देर के लिए आई थी शॉपिंग करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अकेले जाएं, जिसने भी करनी है थोड़ा सा भी पता चले तो वो सब हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर मज़ा भी आता है। थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए जब निकलते हैं शॉपिंग के लिए तो हल्ला गुल्ला हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये मेरा सूट था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है। ये मुझे गिफ्ट मिला था और मैंने कहा ये भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसा है। इसका कलर बहुत ही प्यारा था, एम्ब्रॉयडर्ड था, और इसकी शॉल तो मुझे बहुत ही पसंद थी। और कोशिश करूँगी कि मैं लास्ट पे ये दोबारा से आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ अच्छे तरीके से। लेकिन ये बहुत ही प्यारा और एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, बहुत ही खूबसूरत सा कलर था इसका। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए बहुत सारे शॉपिंग बैग पड़े थे, और मैं बहुत जल्द आपको शॉपिंग दिखाऊंगी ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हम बेसिक अपने पॉइंट पे जाएं, जो कि आज का हमारा मौजू है। विंटर या फिर नॉर्मल सीज़न के हमारे जो ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी वो सब आपसे शेयर की जाएगी, ताकि आपको हर तरह के आपके सवाल का जवाब मिल सके और आपकी टेंशन को दूर किया जाए। चलते हैं आगे, मैं इनके बाबा के कपड़े आपको दिखाती हूँ जो हमने वहाँ से लिए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ के साथ थे, बहुत ही अच्छे, और आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कैमरिज से नाबिया के बाबा के कपड़े लिए थे। कुछ मैंने अभी विंटर सीज़न के लिए थे, कुछ आने वाले मौसम के लिए थे, ताकि इकट्ठी मैं शॉपिंग कर लूँ, बार बार नहीं निकला जाता घर से। तो यहाँ पे मैंने ये इनके लिए थे विंटर के 2 सूट जो ऑलिव में, और कुछ ये दूसरा साथ में जो मैरून सा ब्राउन सा शेड था। और ये बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है। जो मार्केट से लेके सिलाई करवाते हैं वो मुझे नहीं पसंद आते। सिलाई 1-2 दफ़ा वॉश करें तो साथ ही साथ उनकी कॉलर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनको अगर 2 से 3 साल भी आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ही न्यू है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी पसंद का एक टॉवल भी लिया था कि मैंने ये कलर लेना है। तो साथ ये दूसरे जो 3 सूट थे ये मैंने लिए थे, और ये मैंने थोड़ा सा लाइट वेट लिए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जब मौसम चेंज होना था तो इन्हीं की ज़रूरत थी। तो मैंने ये भी ले लिए साथ ही साथ, चलें साथ ही काम ख़त्म हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ होता है, और वॉश करने के बाद भी ये काफ़ी देर ऐसे ही रहते हैं जैसे कि न्यू के न्यू हैं। मैं तकरीबन इनके पहले भी जो कपड़े हैं तकरीबन 2 से 3 साल भी पहने हुए हैं, तो लगता ही नहीं कि हमने इतनी देर यूज़ किए हैं। इनकी कॉलर इतनी ज़बरदस्त होती हैं। ये नहीं कि मैं इनकी कमर्शियल कर रही हूँ, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं और हमें बहुत ही पसंद है इनका स्टफ़। तो जो मेहमान आए हुए थे भाई, उन्होंने भी शॉपिंग की यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा ये स्टफ़ होता है, और कॉलर वगैरह सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं ख़राब होते। वरना नॉर्मली काफ़ी अच्छे ब्रांड के कपड़े जो अनस्टिच लेके, इन्हीं से अनस्टिच लेके भी दोबारा से सिलाई करवाएं, लेकिन फिर भी वो अच्छे स्टिचिंग नहीं हुए होते। तो हम ये इनका साइज़ वगैरह सब बेहतर होता है, अच्छा होता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ता, तो हम यही लेते हैं, बहुत अच्छे हैं ये।
तो कलर भी ज़बरदस्त मिल गए थे। यहाँ पे अनाबिया हमारे साथ गई हुई थी, तो मैंने कहा चलिए इसकी थोड़ी आपको दिखा देती हूँ कि ये भी कितनी प्यारी लग रही थी और इतनी एक्साइटेड थी। बच्चे तो वैसे भी बाहर जाने के लिए तो बहुत ही खुश होते हैं ना कि बस सबसे पहले हम आगे हों। तो साथ ही साथ ये इनकी पप्पो ने टावल लिए थे, बेड शीट्स ली थी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। एक इन्होंने बेडशीट ये ली थी मैरून कलर की प्रिंट में। मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि फिर समेटना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी में बस दिखा रही थी कि आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग में दिखा दूँ। एक बेडशीट ये ली थी आइडियाज़ पे, उन्होंने डार्क कलर के चाहिए थे तो हमने ये 2 बेडशीट्स इनके लिए ले ली और टावल भी लिया उन्होंने अपने बच्चों के लिए। और साथ ही साथ एक और हम जब बुनैन्ज़ा पे गए, बुनैन्ज़ा पे मैंने कुछ अनाबिया के लिए कपड़े लिए, बरीरा के लिए लिए थे। और यहाँ पे इनकी पप्पो ने अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेना था, तो ये इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्यारा सा जो सूट लिया था ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ, एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, कलर भी बहुत ही प्यारा था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका। मैंने कहा चलिए आपसे ये भी शेयर करती हूँ। और ये बरीरा के कपड़े थे और प्रिंट बहुत ज़बरदस्त था, डार्क डार्क थोड़ा मैंने लिए थे क्योंकि इसके ज़्यादा कपड़े कुछ लाइट थे। तो मैंने कहा चलिए ये कलर नहीं है तो ये ले लेते हैं। एक ये वाला सूट लिया था और दूसरा ये वाला जो सूट है ये इसकी पप्पो ने से गिफ्ट किया था। और बहुत ही प्यारे सूट थे इनके। ये देखिए मेरा सूट मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, वीडियो मेरी लंबी हो जानी है तो मैं ऐसे ही आपको कोशिश करती हूँ नज़दीक से दिखाऊं। ये देखिए इस तरह से इसका कैटलॉग था और कलर भी सेम ऐसा ही था जैसा कि ये नज़र आ रहा है। मुझे लाइट दिखाते हुए लाइट में अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलिए आपसे इसी तरह से शेयर करती हूँ कि वैसे मेरी वीडियो लंबी हो जानी थी। और दूसरा ये जो बरीरा का सूट था ये लेके बहुत ही प्यारा कलर और इसका कपड़ा इतना अच्छा है। बुनैन्ज़ा का लाइट सा खद्दर है लेकिन बहुत ही बारीक सा, मोटा तो है ही नहीं बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था और कंडी स्टाइल में थोड़ा। और ये इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच था कि ये मैं अब देखूँगी इसे मैंने किस स्टाइल में सिलाई करना है। इंशाल्लाह इनकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। असल में डिज़ाइनिंग कपड़ों की बहुत ज़बरदस्त और प्यारी सी मैं बना लेती हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है कि मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाती। ये कुछ बच्चों के कपड़े लिए थे और अपनी शॉपिंग के साथ साथ जब बच्चे साथ गए हों तो कुछ उनका भी थोड़ा बहुत लेना होता है। पर्स वगैरह ये बहुत ही मुझे पसंद आए थे। बिल्कुल देखिए खादी स्टाइल में कितने अच्छे से इसकी बैक साइड ये थी और फ्रंट पे आपने देखा। और एक ये वाला था, ये तो मुझे बहुत ही पसंद था और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। और थोड़ी सी मेरी ज़रूरी शॉपिंग करने वाली थी, कुछ मैंने रेमेडीज़ के लिए चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे कुछ बच्चों की चीज़ें थी लेने वाली, वो ली। और मुझे ये नैपकिन बड़े अच्छे लगे थे किचन के इस्तेमाल के लिए और इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा था। मैं कोशिश करती हूँ आपके खोल के दिखाती हूँ अगर हो सका तो। और कुछ मेरे ये हर्ब्स ख़त्म हुए थे और रेमेडीज़ के लिए तो ये मैंने कुछ सईद गनी के ले लिए, कुछ हमानी के मैंने ये ऑयल्स वगैरह लिए थे। और तो व्यूवर्स वहाँ पे मुझे फ्रिज और माइक्रोवेव जो कवर थे वो बहुत अच्छे लगे, वो भी मैंने ले लिए। और मैंने ये एलोवेरा जेल लिया और किचन के लिए मैंने ये टॉवल लिया था क्योंकि पहला टॉवल मैं घर पे नहीं थी, बच्चों ने ऐसे ही ना वो कुछ काम वाले आए हुए थे उन्होंने ख़राब कर दिया। ये हमारे पास कलर शैम्पू था, ये मैंने लेना था। और ये देखिए टॉवल जो मैंने अब दिखा रही थी, नैपकिन जो किचन यूज़ के लिए, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ है और इस्तेमाल में भी बहुत अच्छा है ये। और किचन में पता आपको शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा बहुत पानी जब चला जाता है तो ये अगर आप तय करके रख लें तो बहुत सेफ्टी हो जाती है, आसपास से और जगह नहीं गीली होती। जी तो व्यूअर्स ये थी हमारी शॉपिंग जो कि आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे आज हम करेंगे अपने कपड़ों के हवाले से डिस्कस कि हमें किस तरह से कपड़े सिलाई करवाने चाहिए। कुछ मैंने काफ़ी सारे पीस मैंने श्रिंक कर लिए हुए थे और कुछ सिलाई किए हुए थे। अब देखते हैं कि आपको मैं क्या क्या दिखा पाती हूँ। और टाइम भी हमने नोट करना होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सूट ये था मेरे पास जो कि एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था तिल्ले की कढ़ाई के साथ और इसके साथ सिंपल सूट लेके हमने डिज़ाइन बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त ये सूट हमारा तैयार हो गया। इसके बाजू पे और इसके घेर के ऊपर गले के ऊपर तिल्ले की जो फिरकी में भर के जो तिल्ले की लाइनिंग लगाते हैं वो मैंने लगाई क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही ज़बरदस्त था। ये तिल्ले की हमें डोरी मिलती है बारीक सी जो फिरकी में भरी होती है ना तार,
ये वो चीज़ है जो फिरकी में भर के लगाते हैं। तो ये मैंने घेर पे, गले पे और बाजू इस तरह से डिज़ाइन किया, नीचे फेसिंग कर ली थी और छोटी सी लेस लगा के सूट तैयार कर लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सूट बन गया। साइड पे मैंने प्लेट डाले, जैसा कि ये मैंने पहले भी आपसे शेयर की हुई है अपनी फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो ये बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त था। ये हमारा सूट तैयार हो गया। व्यूअर्स, आपके पास कोई भी अच्छा सा दुपट्टा है तो आप उसके साथ इस तरह से ये सूट बना सकते हैं और इस तरह से देखने में भी सूट ये बहुत ग्रेसफुल तैयार होता है, बहुत ही प्यारा सा और आसान सा। नेक्स्ट जो मेरी फ़्रॉक है उसके ऊपर इस तरह से मैंने शॉर्ट बॉडी के साथ चौड़े प्लेट डाले हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से आपने गुम प्लेट नहीं डालने, ऊपर की तरफ प्लेट डालने हैं। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट बॉडी के साथ मैंने ये फ़्रॉक बनाई है और इसका फ्लेयर देखिए कितना ज़बरदस्त था, तैयार है, खुला है और फ्रॉक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं। और नेक्स्ट मैंने जो कुर्ता ये बनाया है फुल जितना उसका बर्थ था उतने में मैंने बना लिया था। फ्रंट पे मैंने इसके चुन्नट डाले थे बॉडी के फ्रंट पे और बैक पे, और शॉर्ट बॉडी के साथ भी ये ऊपर ऊपर ही हमारे चुन्नट आते हैं तो बहुत अच्छे से ये पहने हुए लगता है। यहाँ पे ये अम्ब्रेला कट के साथ मैंने फ़्रॉक बनाई है और इसका कलर कुछ ऐसा था तो इसकी प्लेट्स नहीं नज़र आना थी, तो मैंने यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि कंधों से लेके फिटिंग तक मैंने सिर्फ प्लेट डाले थे। यहाँ पे थोड़े लॉन्ग लग रहे हैं लेकिन वो फिटिंग तक ही सिर्फ मैंने डाले थे, बैक पर भी और फ्रंट पे भी। और फ्लेयर कुछ इस तरह का था, इसका पहना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा था। साथ में कुछ इस तरह की शॉल्स वगैरह ली थी लेकिन कुछ मैंने चेंज करवा ली थी और जो ये छोटे छोटे पीस बचे थे ये मैंने अनाबिया के लिए फ़्रॉक बनाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी लग रही थी ये पहनी हुई भी फ़्रॉक। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये अनाबिया ने पहनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। इलास्टिक वाले बाजू थे साथ में और इसका गला मैंने बिल्कुल गोल बनाया था और ऐसे लग रहा था कि जैसे बैन वाला गला हो। बहुत ही सिंपल आसान छोटा सा गोल गला बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको पहना हुआ। और इसी तरह से कोई भी आपके जो फ्रॉक्स और खुले कपड़े होते हैं उन बच्चों पे आप छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने अनाबिया के लिए बनाई थी और बहुत ही खूबसूरत प्यारे से बने थे। एक फ़्रॉक इसकी बनाई थी और बाकी जो पीस थे वो इसकी कज़न के लिए सिलाई कर दिए क्योंकि वो इससे 1 साल बड़ी है और उसके लिए वो लेंथ में ठीक थे। एक के साथ ये बनाई थी ए लाइन क्योंकि इसका इतना कपड़ा बचा था, और ये मैंने इसकी कलियों वाली फ़्रॉक बनाई थी लेकिन यहाँ पे इसका इतना नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे मैं दूसरी फ़्रॉक आपसे शेयर करती हूँ कि ये वाले प्लेट थे जो ऊपर से लेके सीधा नीचे को आते हैं, कलियों की तरह पैनल काटे थे। तो ये मैंने इस तरह से इसकी फ़्रॉक बनाई थी इसकी मामा की, क्योंकि ये प्रिंटेड कुछ ऐसा था आपको समझ नहीं आनी थी। या फिर आप इस तरह से भी रखा बना सकते हैं जिस तरह से ये कटिंग हुई है कलियाँ, और इस तरह से रखा बना लिया, लेकिन मैंने सिंपल सीधा बनाई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला सूट था, मैंने जो इडर रॉप से लिया हुआ था, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। तो इसके पैनल में प्लेट डले हुए थे लेकिन इसके प्रिंट की वजह से ज़रा भी पता नहीं चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करते हुए सूट की कटिंग की, सिलाई की। तो ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे इसके बॉर्डर का मैंने इस्तेमाल करके फिर मैंने सूट बनाया था ये वाला। यहाँ पे देखिए जैकेट स्टाइल में मैंने कुछ लेस लगाई, गले पे लगाई, और इसी में से थोड़ा सा हिस्सा बचाया था जो मैंने इसके घेर के ऊपर लगाना था। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर इसके अंदर मैं सीधी और सिंपल प्लेट डाल देती तो इसके प्रिंट में ज़रा भी पता नहीं चलना था। तो मैंने इसके बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए ये देखिए घेर के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बचाया था बॉर्डर का, तो मैंने इस तरह से लगा लिया। तो इस तरह से हमारे सूट में ग्रेस भी आ गई थी और उसका जो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जो इसका घेर था और साइड पे मैंने सिर्फ ट्राउज़र के साथ की पट्टियों की ही फेसिंग की थी, और ट्राउज़र कुछ इस तरह से था। ये वीवर्स इसके ट्राउज़र के ऊपर प्लेट्स के साथ समोसी का इस्तेमाल किया था मैंने जी। तो वीवर्स नेक्स्ट सूट आपके सामने शेयर करती हूँ। ये मेरा सफ़ायर का सूट था और फुल ऑल ओवर सूट था, दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसकी जो लंबाई में जो सिरे वाली साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडर्ड हुई थी और जो पल्ले थे वो सिंपल थे, और पल्लू के ऊपर मैंने स्कैलप पिको करवाई हुई थी और एम्ब्रॉयडर्ड देखिए कितनी ज़बरदस्त लाइट सा पीच पिंक में और वाइट में इसकी कढ़ाई हुई थी। और गले पे मैंने इस तरह लूप्स और समोसी का इस्तेमाल करते हुए बनाया, और बाजू पे और घेर के ऊपर मैंने कट वर्क करवाया था। वीवर्स पांचों के ऊपर भी मैंने कट वर्क ही करवाया था। बटन मैंने इसलिए नहीं लगवाए थे कि बटन मैंने खुद ही लगाना थे, वो थोड़ा सा लूज़ लगे तो जल्दी उतर जाते हैं, तो वो मैंने खुद ही लगाने थे। काट के मैंने दिए थे और मैंने स्टिच करवा लिए थे क्योंकि टाइम बहुत शार्ट होता है मेरे पास, तो मैं सिलाई नहीं कर पाती। तो यहाँ पे फेसिंग करनी थी तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी उन्होंने मुझे बस ऐसे ही सिलाई लगा के दे दिया, वरना मुझे तरपाई पसंद है। बाजुओं पे मैंने पांचों पे कर ली थी और साइड पे भी मैंने करना थी, लेकिन मैंने वीडियो शूट करनी थी इस वजह से मैंने ऐसे ही आपके सामने शेयर कर दिया। फुल लुक देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही थी, और जो ख़ासकर इसके दुपट्टे की साइड पे मैंने स्कैलप करवाई थी
वो भी कितनी अच्छी सी ग्रेसफुल लग रही थी। जो लंबाई पे तो कढ़ाई थी और साइड पे मैंने इस तरह से स्कैलप पिको करवा ली थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगने लग गई। इससे ना इसकी ग्रेस आ गई थी। तो वीवर्स यहाँ पे मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट सूट शेयर करती हूँ, जो फुल जो इसकी इस तरह से लुक आ रही है। इस सिल्की प्रिंटेड दुपट्टे के साथ था मेरा ये डाइनर्स का सूट और इस पर बहुत ही ज़बरदस्त नफासत से कढ़ाई हुई थी। और इसके साथ भी मैंने सिंपल सी स्किन कलर की जो लेस लगा ली और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। और साथ में फेसिंग की थी मैंने, इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड थी और मैंने इसी के साथ इसकी फेसिंग कर ली। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेस आ गई थी। तो ये देखिए लेस भी कितनी अच्छी लग रही है, डिफरेंट सी और सिंपल सी लेस है, जो मैंने कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैंसी नहीं लगाई। इसी के साथ मैंने मैच करके लगा लिया। और बटन जो मैंने खुद ही लगाने थे, पहले भी मैंने आपको बताया कि वो थोड़े से लूज़ लगाते हैं तो वो जल्दी से उतर जाते हैं, तो वो फिर मैंने खुद ही लगाने होते हैं। मैंने जाना था आउट ऑफ सिटी, तो मैंने कहा ये खुद ही बाद में काम हो जाएगा, बस मैं शूट कर लूँ आपके सामने, आपको आइडियाज़ दे दूँ अपने जो मैंने कपड़े सिलाई किए थे, ताकि आपको भी मेरे जो डिज़ाइन है उनसे आइडियाज़ मिल जाएँ और आप भी सिलाई कर पाएँ। आई होप आज की ये वीडियो मेरी बहुत ही आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे इससे। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में जाके ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको आज की ये मेरी वीडियो कैसे लगी, मेरे ड्रेस डिज़ाइन कैसे लगे। बस शॉर्ट टाइम होता है तो बहुत डिटेल से मैं आपसे नहीं शेयर कर पाती। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा एक और सूट जो मैंने ये भी सफ़ायर से लिया था और इसकी लुक भी कुछ ऐसी थी। इसके ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया था और इसकी भी बॉर्डर का मैंने इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये ट्राउज़र तैयार था लेकिन शर्ट सिलाई होने वाली थी, तो वो मैं साथ ही लेगी कि वहाँ पे सिलाई करूँगी। लेकिन जब देखा तो इसकी फेसिंग के लिए पीस नहीं थे, तो मैंने फिर इसके बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से ये आगे मैंने जो बारीक वाले प्लेट डाले, चुनट डाले थे और बाजुओं पे भी बॉर्डर का इस्तेमाल किया और जैकेट स्टाइल में शर्ट के ऊपर भी लगाया। इस तरह से मैंने ये बना लिया, वरना इसके ऊपर मैंने लेस लगानी थी, लेकिन एक्स्ट्रा इसका जो कपड़ा था वो मेरी जो खाला जो जिनसे मैं कपड़े सिलाई करवाती हूँ उन्होंने नहीं रखा हुआ था, तो मैंने फिर इसी तरह से बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए इसे सिलाई कर लिया। और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाला था, जो मैंने अपनी बेटियों के लिए सिंपल शॉकिंग कलर में कपड़ा लिया था, उसके ऊपर मैंने उनकी जैकेट्स बनवानी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हो जानी थी, लेकिन वो अभी तैयार नहीं था, जो कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो ये देखिए यहाँ पे अभी कितने सारे कपड़े सिलाई होने वाले पड़े हैं, जो मुझे ज़रा भी नहीं सिलाई करने का टाइम मिलता है। एक मेरा ये सूट तैयार हो के आया था बाद में, तो ये मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रिंट जो एम्ब्रॉयडरी थी, गले पे भी और घेर पे भी फुल, और बाजू भी इसके जो कढ़ाई वाले थे, दुपट्टा प्रिंटेड था। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट था मेरा। इसकी सिर्फ मैंने ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनवाया था प्लेट डाल के, तो ये मैंने सीढ़ी लेस जो दरमियान में डाई करके दी थी, डाई करवा ली थी और वो बहुत ज़बरदस्त सा ट्राउज़र तैयार हो गया। और ये शर्ट देखिए मेरी, ये भी डाइनर सोहाई की है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये नेक्स्ट जो सीज़न आ रहा है इसी में डलेगी, तो ये कुछ सीज़न के कपड़े भी आने वाले के हैं, वो मैं सिलाई करवाऊँगी, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स काफ़ी सारे कपड़े अभी पड़े हैं सिलाई होने वाले, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से नहीं वो करवा पाती। हालांकि काट के देती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं होते, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद कर सकूं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम होते हैं घर के भी, और आपके साथ भी मैंने चैनल पे जो शेयर करनी होती है रेमेडीज़, रेसिपीज़। और ये जो सूट मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी कोशिश होगी इसे सिलाई करवाऊँ। और दूसरा ये वाली जो शर्ट है ना, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, ये बहुत ही प्यारा सा, ये सिल्की सा कपड़ा जो नेक्स्ट अब पहना जाने वाला है, तो ये भी मैं ज़रूर सिलाई करवाऊँगी। और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, ये मेरी बाजी ने गिफ्ट किया था मुझे, मेरी बहुत अच्छी हैं वो बाजी। और ये जो सूट है बरीरा का, ये भी बहुत प्यारा कपड़ा है, बारीक स्टफ़ है इसका, है तो खद्दर लेकिन बहुत ही बारीक, जो कि मुझे लगता है पहना जाएगा, और ये मैं ज़रूर सिलाई करवाऊँगी। ये भी इनकी पप्पो ने दिया था और बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका। तो कोशिश कर रही थी कि आपको ये मैं प्रिंट कुछ दिखा सकूं, ताकि आप भी देखें खोल के। जो मैं तय कर रही थी, श्रिंक किए हुए थे, तो मैंने कहा चले आप भी देखते रहें साथ साथ। तो व्यूवर्स आज जो मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग थी वो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा देखने में, और काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में जाके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। व्यूवर्स मेरी कोशिश थी कि आपको इस तरह से ड्रेसिंग जो की हो, जो आप अगर तो कुछ मेरी सिस्टर जो हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो प्रेगनेंसी में पहनना चाहते हैं, तो उनको भी आइडियाज़ मिल सकें कि वो किस तरह से कपड़े सिलाई करवाएँ और इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात
हम लोग शर्ट सिलाई करवाते हैं और लास्ट पे जाके वो नहीं पहनी जाती और हिप से जाके वो हमारी टाइट हो जाती है। तो इसलिए हमें बेहतर है कि फ़्रॉक्स वगैरह सिलाई करवाएं। फ़्रॉक्स को अपनी आप हाइट पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी रखनी है। आप बहुत ज़्यादा लंबी ना रखें, थोड़ी साइज़ नॉर्मल ही रखें, तो वो फ़्रॉक्स में इतना फ़ील नहीं होता, जो कि शर्ट्स पहनने में वो शेप अच्छी नहीं लगती। तो फ़्रॉक्स मैंने इसलिए आपको दिखाई कि आपको उनसे आइडिया मिल सके कि आप उस तरह से फ़्रॉक्स बना सकती हैं शॉर्ट बॉडी के साथ, प्लेट वाली, चुन्नट्स वाली, साइड चुन्नट्स वाली, या फिर जो मैंने दो आपको कुर्ता दिखाए वो भी जो है ना उसी स्टाइल में भी आप बनाएं। वो स्टार्ट पे तो डल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। जो फ्रंट पे और बैक पे मैंने आपको दिखाई थी चुन्नट वाला एक शर्ट दिखाई थी ना, आप उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए फ़्रॉक, जो कि आप फुल टाइम पहन सकेंगे। और वो इसके सबसे फ़ायदेमंद बात ये भी होगी कि वो बाद में भी आप पहन सकेंगे। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना प्रिंट, ये मैंने सिंपल प्रिंट लिया है। ये मैंने दोनों बहनों का सूट बनाना है और ऊपर मैंने जो लाइनिंग के साथ इनकी ना वेस्ट कोट बाजू के साथ कोटियाँ तैयार करूँगी। ये मैं मुझे बहुत अच्छा ये दुपट्टे का प्रिंट लग रहा था। घर पे मैं स्टॉलर वगैरह इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने ये प्रिंट संभाल के रखा कि चलिए ये सिंपल के साथ ना मैं दोनों बहनों के लिए ये सूट बनाऊँगी, बहुत ही अनाबिया और बरीरा के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा जब, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाला सूट है। तो ये भी मैं आपसे डिज़ाइन, इसका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त था, करंडी कपड़ा था और बहुत ही प्यारा कपड़ा था। तो मैं ये ले आई। प्रिंट लाइट डार्क था, थोड़ा कंट्रास्ट, लेकिन बहुत अच्छा लगना है जब ये तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आज की ये जो मेरी वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी कैसी वीडियो लगी और आपने क्या सीखा आज की मेरी वीडियो से। और ये जो कॉटन का सूट है ये बरीरा की, ये भी मेरे बेटी को गिफ्ट मिला था उसकी बड़ी वाली पुप्पो से, और ये मैं इंशाल्लाह अब इसे सिलाई करवा के दूँगी। ये कैमरिक का था, ये उन्होंने मुझे दिया था 12 रबीउल अव्वल पे। और अब आप हिसाब लगा लें कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि टाइम पे कोई कपड़ा सिलाई हो जाए और वो पहन ले। मैं इंशाल्लाह अब ये सारे स्टिंग किए हुए हैं और 1-2 दिन में इनको मैं कटिंग करूँगी और ये सिलाई के लिए मैं भेज दूँगी। तो ये मेरी अनाबिया के लिए मैंने जो थोड़ा सा वेलवेट का पीस पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन इंशाल्लाह ये अनाबिया की बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बन जाएगी। ये बाहर का कपड़ा था, अब्बू लाए थे, और ये मेरी सिस्टर और मेरी एक जो है ना छोटी वाली सिस्टर और अम्मी का सूट था और बहुत ही प्यारा सा था। और इसमें से ये पीस बचा था, तो मैंने ये रख लिया कि अनाबिया के लिए सूट बनाऊँगी। और साथ में सिंपल ये कपड़ा लेके आई थी, तो ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइनिंग के साथ में बनाऊँगी। जब बनाऊँगी तो आपसे ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी जो चैनल पे आने वाली वीडियोस की, रेमेडीज़ की। तो व्यूअर्स जितने भी ये मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, ये भी देखिए कितना प्यारा सा दुपट्टे का प्रिंट है और ये है भी दुपट्टा ही। ये बरीरा का सूट था ब्लू कलर का, जैसे ये बॉर्डर में लाइट ब्लू कलर आ रहा है इस तरह से, तो इसमें ना इतनी ग्रेस नहीं लग रही थी। तो अब इसकी मैंने उसके ऊपर जो है लॉन्ग शर्ट बनानी है ओपन, ताकि वो बहुत ही ज़बरदस्त उसके अंदर ग्रेस आ जाए और ये बहुत ही अच्छा सा सूट तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो साड़ी है ये इंडियन साड़ी गिफ्ट मिली थी, तो ये भी मैंने बच्चों के लिए स्टाइलिश से कोई सूट तैयार करने हैं। जब तैयार होंगे इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि ये किस तरह का मैंने तैयार किया है। इसकी एक साइड पे आपको पता है कि साड़ी है, तो साड़ी की एक साइड पे फुल घेर पे कढ़ाई है, बाकी सिंपल किनारे किनारे पे कढ़ाई है। तो ये जब तैयार होगा इंशाल्लाह ये भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे चैनल पे जो भी मैं रेमेडीज़ और वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, दुआ में याद रखिए, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हमारे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और हमारे लिए आसानियों का रास्ता बनाए। अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।